हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फीवर के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ फीवर बताया था। टाइप्स ऑफ फीवर में मैंने कुछ एक आपको नेम्स बताए थे, कौन कौन सा फीवर किस टाइप में आता है। सो आज हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके आता है अल्पकालीन फीवर, जो हमने पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड कम होता है लेकिन उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। सो आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड टाइफाइड के सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइफाइड किन कारणों से होता है, टाइफाइड का कारण क्या है। कारण ये है, फर्स्ट इज ये संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज है ये। ओके, होता किस वजह से है? बैसिलस टाइफस जीवाणु से पैदा होता है। टाइफाइड जो रोग है उसका कारण कौन सा जीवाणु है? उसका कारण है बैसिलस टाइफस जीवाणु। सो स्टूडेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। टाइफाइड का जो जीवाणु है वो कौन सा है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। सो हम देखते हैं इसमें क्या क्या आ जाता है कारणों में। उसके अलावा आपके आ जाता है स्वस्थ आदतें, अस्वस्थ आदतें, जैसे कि हैंड वॉश नहीं करना और अपने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना, अपनी बॉडी को लेकर हाइजीन को लेकर कॉन्शियस नहीं रहना। सो ये आदतें जो होती हैं, इस वजह से भी टाइफाइड होता है। संदूषित भोजन मीन्स की कंटेमिनेटेड फूड अगर किसी ने इंटेक कर लिया है, और या फिर कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर लिया है, सो उस वजह से भी टाइफाइड होता है। उसके अलावा स्वस्थ वाहक एवं मक्खियाँ भी इस रोग को फैलाती हैं। मक्खियाँ तो बहुत से रोगों को फैलाती हैं, हमें पता है इस चीज़ का। सो स्टूडेंट्स, इसके कारणों में संक्रामक रोग, उसके अलावा बैसिलस टाइफस जीवाणु जो है इस रोग का कारण है। सो आप देखिए, संदूषित भोजन से होता है, और कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, और स्वस्थ वाहक जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियाँ जो इधर उधर घूमती रहती हैं, सो उसके लिए वो भी एक जिम्मेवार है इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या आ जाता है आपके कारणों में। चलिए, इसके अलावा आपके आ जाता है बीएमआर में वृद्धि हो जाती है टाइफाइड जब होता है। मैंने आपको बताया था फीवर के अंदर बेसिक बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट है वो बढ़ जाता है। टाइफाइड जब होता है तो इसमें आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है, आंत जो है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, और स्वेलिंग के कारण होता क्या है, प्रोटीन की जो उपापचय दर है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि आंत को काम ज़्यादा करना पड़ता है। सो मांसपेशियों की टूट फूट होती है, सो प्रोटीन के उपापचयन जो दर है उसमें वृद्धि आ जाती है। ग्लाइकोजन एडिपोज टिश्यू के संग्रह में कमी आ जाती है। मैंने आपको बताया था ग्लाइकोजन और वसीय उत्तक जो होते हैं उनकी स्टोरेज में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है जब फीवर होता है। आंत मार्ग में जलन होती है, बिल्कुल, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, सो उसमें जलन होती है। डायरिया भी होता है इसमें, जो आपको बताए जा रहे हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स अवशोषण में बाधा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में, फीवर में जो न्यूट्रिशंस है, हमारे जो भी पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बाधा आ जाती है जब ये फीवर होता है। उसके अलावा नाइट्रोजन व अन्य टॉक्सिक उत्पाद, नाइट्रोजन और अन्य टॉक्सिक उत्पाद कौन से होते हैं, जैसे यूरिन है, स्टूल है ना, स्वेटिंग है, ये सब जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, ये किडनी पर इनका लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये आपके आता है इसमें, ये जो हैं आपके चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, किन किन कारणों से टाइफाइड होता है। उसके अलावा हम देखते हैं आगे आपके आता है इंक्यूबेशन पीरियड आ जा रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स कि जो टाइफाइड है वो आपके कितने दिनों तक होता है, यानी कि 10 से 14 दिन इसकी टाइम अवधि है, समय अवधि जो है इसकी, इंक्यूबेशन पीरियड जो है 10 से 14 दिन का है। और इसकी लक्षण के प्रभाव, इस बीमारी के लक्षण के जो प्रभाव हैं वो कितने दिन में नजर आते हैं। देखिए, बीमारी का जीवाणु मीन्स की बैसिलस जो मैंने टाइफोस बताया था, वो जीवाणु जब बॉडी में प्रवेश करता है, उसके प्रवेश के 10 से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण जो है, वो लक्षणों का जो प्रभाव है वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज और लक्षणों का प्रभाव 10 to 14 डेज के अंदर प्रकट होना स्टार्ट हो जाता है।
अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण देखिए, इसमें आपके पल्स रेट कम हो जाती है। पल्स रेट फीवर में, टाइफाइड फीवर में पल्स रेट जो है वो कम हो जाती है। थकावट होती है, ऑब्वियस है थकावट होती है। सर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि एक फीवर में होता है। और आप यकृत और पित्ताशय में विकार उत्पन्न हो जाता है। आपके लिवर और जो आपके पित्ताशय है, ब्लैडर जो है, उसके अंदर क्या हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। देखिए और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपके लक्षण कौन कौन से नजर आते हैं। इसमें जीभ जो है, आपके टंग जो है, टंग का कलर बदरंग हो जाता है, मीन्स की बहुत अजीब सा कलर हो जाता है। छाती में नीचे की ओर गुलाबी दरारों के साथ नियमित रूप से तापमान प्रतिदिन लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। छाती के नीचे की ओर पिंक कलर के दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स नज़र आते हैं। और रूटीन में रेगुलर रूप से इसमें क्या होता है, डेली जो है 1 डिग्री जो आपका टेम्परेचर है उस वो बढ़ता जाता है। ठीक है, सो ये टाइफाइड का जो आपके आ रहा है, बताया जा रहा है टाइफाइड का। स्टूडेंट्स, ये था आपके टाइफाइड। इसके बारे में हमने जाना टाइफाइड क्या है, कारण इसका, और इसके लक्षण जाने, इंक्यूबेशन पीरियड जाना। ये फीवर है, ये जो कि आपके अल्पकालीन ज्वर है, जो जिसमें ये आता है। और ये भी पूछा जा सकता है टाइफाइड किस में आता है, अल्पकालीन ज्वर में आता है, दीर्घकालीन ज्वर में आता है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसको क्षय रोग बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। ठीक है, और इन शॉर्ट टीबी भी बोला जाता है। हम पढ़ेंगे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या उसके कारण हैं और क्या 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 चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्या इसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस इस कारण क्या है इसके, माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक अथवा याक्शिमा बैसिलस। देखिए टीबी जो है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक अथवा याक्शिमा बैसिलस के कारण होता है। ये एक सख्त बैक्टीरिया होता है और ये शुष्क स्थिति में, यानी कि ड्राई जो कंडीशन मिलती है, ड्राई स्थिति में 6 मंथ तक ये जीवित रह सकता है। यानी कि ये बैक्टीरिया अगर इसके अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये 6 महीने तक जीवित रह सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक याक्शिमा बैसिलस जो है टीबी का कारण है। ये सख्त बैक्टीरिया है, शुष्क स्थिति में 6 महीने तक ये जिंदा रह सकता है। ठीक है, इसके साथ होता क्या है, देखिए फेफड़ों में सूजन से संबंधित बीमारी है। ये बीमारी कैसी है, फेफड़ों में सूजन से संबंधित। इसमें क्या होता है, लंग्स जो होते हैं, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है और सूजन होने के कारण, ऑब्वियसली सूजन है तो जो टिश्यूज हैं, लंग्स के जो टिश्यूज है वो क्या होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं, उनका क्षय होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं प्रभाव क्षेत्र, मीन्स की किस तरह के क्षेत्र में ये होता है, किस तरह के क्षेत्र के लोगों में ये होता है। इसका देखते हैं, चलिए प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र है इसका उष्ण कटिबंधीय देशों में, और जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक फेफड़ों से संबंधित डिजीज़ है, जहाँ भीड़ भाड़ है ना, और गंदगी ज़्यादा है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट ऐसा है जो साफ सुथरा नहीं है, तो सांस के थ्रू, जब सांस लेते हैं, सांस के थ्रू जो भी बैक्टीरिया है ये अंदर जाते हैं। ये क्या करते हैं, लंग्स पर इफेक्ट डालते हैं। ये इस तरह की बीमारी है। प्रभाव क्षेत्र इसका ये है। प्रभावित अंग कौन से, किस अंग को ये प्रभावित करता है, देखिए टीबी जो है वो किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो आंखें हो। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको 2 बताया गया है, लेकिन ये बेसिकली बॉडी का कोई भी अंग जो है वो ये किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके लक्षण देखिए क्या है। देखिए समझ में आ रहा होगा लक्षण, क्योंकि लंग्स से संबंधित बीमारी है तो सांस फुला देने वाली खांसी, मीन्स की इस तरह की खांसी आती है जो कि क्या करती है, सांस फुला देती है। और इसमें आवाज़ भारी होना, आवाज़ भारी, गंभीर स्थिति में छाती में दर्द होना, ये स्थिति बन जाती है।
और खांसते हुए खून आना, सांस में बदबू, फेफड़ों पर काले धब्बे। सो ये सब चीज़ें जो है ये इसके लक्षणों में आ जाता है। किसमें? टीबी। टीबी अभी हमने क्या पढ़ा था? क्षय रोग, टीबी के बारे में पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स यही हम आज ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए आसान भाषा में, सरल भाषा में, जल्दी याद हो जाएगा आपको। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।